नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। डीप गले के ब्लाउज में शोल्डर, आर्म होल और स्लीव्स यानी कि बाही की कटिंग कैसे करना है, मैंने उसका एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोट नेक ब्लाउज या कलर वाला ब्लाउज या फिर हाई नेक जिसमें गला पीछे गला छोटा होता है उसका शोल्डर, आर्म होल और स्लीव्स यानी कि आस्तीन की कटिंग कैसे करना है कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग या सूट की कटिंग बताऊं। तो आप लोग चैनल में बने रहिए। तो वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए मेन वीडियो में आते हैं। मैं आप लोगों को इसमें बैक पार्ट की कटिंग करके बताऊंगा क्योंकि बैक पार्ट ही सब ब्लाउज में एक बराबर आता है। यानी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, चाहे वो 4 डॉट ब्लाउज हो, चाहे वो कटोरी वाला ब्लाउज हो, चाहे वो सादा ब्लाउज हो, कोई भी साइज का और किसी भी टाइप के ब्लाउज का जो बैक पार्ट होता है वो सब एक बराबर होता है। तो मैं आज आप लोगों को 14 इंच लंबाई, सीना 36 इंच, शोल्डर इसका लूंगा मैं 15 इंच। अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बोट नेक या फिर कॉलर वाला ब्लाउज या फिर जिसका गला छोटा है पीछे का यानी कि बैक गला जो है क्लोज रहता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो बता रहा हूं। एक बात आप लोगों से और कहूंगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाके आप लाइक का बटन जरूर दबाइए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के। तो सबसे पहले देखिए, मैंने डबल फोल्ड में यहाँ पर कपड़ा ले लिया है और फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है। सबसे पहले मैं नीचे के साइड में एक सीधी लकीर खींच लेता हूं क्योंकि कपड़ा जो होता है वो हमारा सीधा नहीं होता कभी भी। ये नीचे के साइड मैंने सीधी लकीर खींच लिया है। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूं यानी कि इसको 15 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूं। यहां पर भी 15 इंच में निशान लगा लीजिए और इस साइड में इसे स्केल से सीधा खींच लेंगे। हमेशा सीधी लकीर खींचने के लिए आप स्केल का ही उपयोग करें क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। अब इसमें हम लेते हैं शोल्डर 15 इंच क्योंकि ये क्लोज नेक के हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आपके पास में नाप का ब्लाउज डीप गले का है तो आप क्लाइंट से शोल्डर उसका मेजरमेंट ले लीजिए यानी कि जो जिनका भी ब्लाउज बनाना है उनका शोल्डर का मेजरमेंट ले लीजिए, तभी आप बोट नेक या फिर कॉलर वाला ब्लाउज या पीछे गला पेक है उसका कटिंग कर पाएंगे। अंदाज से आप कोई भी काम को ना करें। अगर हमको क्लाइंट ने नाप का ब्लाउज दिया है तो शोल्डर का मेजरमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अब इस साइड भी मैं 15 इंच में ले लेता हूं क्योंकि 36 इंच सीना में शोल्डर करीब 15 इंच ही रहेगा। अब यहां से हम सीधा इसको खींच लेते हैं। गले का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 3 इंच, चाहे हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं या फिर पेक गले में। अगर हम बोट नेक बनाते हैं तो मैं इसके गले का डिस्टेंस रखूंगा 9 इंच क्योंकि बोट में क्या होता है, गला हमारा फैला हुआ रहता है लेकिन डीप नहीं रहता है। अधिकतम आप जो गले का जो डीप होगा बोट नेक में वो 3.5 इंच ही रखिए, उससे ऊपर आपको रखने की जरूरत नहीं है। 3.5 इंच ही बेस्ट होता है बोट गले के ब्लाउज में। अब इसका आर्म होल, तो इसका मैं आर्म होल ले रहा हूं 7 इंच में। यहां से भी इसको सीधा हम खींच लेंगे। सीना है 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच यानी कि 1/4। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिंग ले रहा हूं। ये मार्जिंग हमारा ब्लाउज ढीला करने का काम आता है। अगर इनकेस ब्लाउज हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ये जो जगह हम छोड़ते हैं ये ढीला करने का काम आता है। कमर समझ लीजिए इसका 28 इंच है, तो 1/4 1/4 7 इंच। बैक में जो डाट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में मार्जिंग लिया है वैसे ही मैं कमर में ले रहा हूं यानी कि चेस्ट और कमर में इक्वल होना चाहिए मार्जिंग, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको इस साइड हम ऐसा खींच लेते हैं। इतना तो हम डीप गले के ब्लाउज में भी करते हैं। आर्म होल मैंने इसका बड़ा लिया है, वो क्यों लिया है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, जब हम डीप गले का ब्लाउज कटिंग करते हैं तो अंदर की ओर 1/2 इंच में हम तिरछी लकीर खींचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें जिसका गला पेक है या कॉलर वाला ब्लाउज है इसको हमको 1 इंच में अंदर की तरफ तिरछी लकीर खींचनी है, ध्यान रखेंगे 1 इंच में। अब इसको हमको क्या करना है,
यहाँ से यहाँ तक जहाँ तिरछी लकीर है वहाँ तक हमको मेजरमेंट कर लेना है। ये आ रहा है 3.25 इंच। देखिए यहाँ पर आ रहा है 3.25 इंच, यानी कि तिरछी लकीर में मैंने मेजरमेंट किया है। तो यहाँ पर से आप 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए और इसी के अंदर आप इसका राउंड सर्कल बना लीजिए। देखिए मैं कैसा बना रहा हूँ, ये देखिए आप ऐसा राउंड सर्कल बना लीजिए। उसका क्या करना है हमको, यहाँ पर से देखिए इस जगह से जहाँ पर राउंड बनाया हमने 1/2 इंच में आप निशान लगा लीजिए। देखिए 1/2 इंच में निशान कहाँ से लगाया हूँ मैंने, ये राउंड सर्कल को यहाँ पर से 1/2 इंच में निशान लगाया। अब इसको ऊपर से ऐसे मिलाते हुए बिल्कुल इसको लाके मिला दीजिए, ये ऐसे। तो ये सही एक आर्म होल हमारा बना हुआ है। आपको इसी तरीके से ब्लाउज का आर्म होल कटिंग करना है। कब, जब आपका ब्लाउज कॉलर वाला है या बोट नेक है या फिर गला पीछे 3 इंच तक है, तो उसके बाद आर्म होल का जो शेप होता है और जो उसका फार्मूला होता है वो बदल जाता है। अगर डीप गले का ब्लाउज है तो एक चीज और ध्यान रखना है, अगर हम ये ब्लाउज बोट नेक बना रहे हैं तो ये स्ट्रेट रहेगा ये वाला शोल्डर, लेकिन अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं या फिर पीछे गला क्लोज है यानी कि 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच, तब उस कंडीशन में हमको यहाँ पर इसको 1/2 इंच नीचे स्लोप लेना है, यानी कि ऐसा ये स्लोप हमको लेना है। कब लेना है, अगर हमारा ब्लाउज कॉलर वाला बन रहा है या फिर पीछे गला क्लोज है तो। और बोट नेक में ये स्लोप नहीं लेना है, आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि बोट नेक में क्या होगा दोस्तों, मैं इसको 4.5 इंच में इसको गले का फैलाव लूंगा। अगर इसको मैं यहाँ पर से इसको डाउन कर लेता हूँ तो शोल्डर हमारा गिरेगा, यानी कंधा हमारा गिर सा जाएगा। तो हमको डीप गले के ब्लाउज में और बोट नेक के ब्लाउज में हमको ये शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। ये शोल्डर स्लोप हमको सिर्फ जब गला हमारा पीछे पेक रहता है या फिर कॉलर वाला बनता है तब लेना है। तो चलिए मैं इसको अब कटिंग कर लेता हूं। कट के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसमें आस्तीन कटिंग करके बताता हूं। आस्तीन कटिंग करने के लिए मैंने अलग से ये कपड़ा ले लिया, ये डबल फोल्ड में है। इसको मैं सादे ब्लाउज के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कि बिना अस्तर वाले के हिसाब से। तो यहाँ पर हम नीचे के साइड में इसमें 1 से 1.25 इंच इसमें फोल्डिंग ले लेंगे, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये मुड़ के जाएगा यहाँ पर, जिसमें हेमिंग या तुरपाई भी होगी। आस्तीन की लंबाई समझ लीजिए 10 इंच है, तो 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, 10.5 में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसका आर्म होल के लिए 3.5 इंच में, ध्यान रखेंगे 3.5 इंच में इसे दोनों को सीधा खींच लेंगे। अब इसका गोलाई मोरी जिसको हम बोलते हैं, डंडे घेर भी बोलते हैं, ये है 5 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ, यानी कि ये सिलाई मार्जिन दोस्तों ढीला टाइट करने के काम आता है। अब इसका आर्म होल होगा हमारा 6.5 इंच, 6.5 इंच। 1.5 इंच मैं यहाँ पर इसमें मार्जिन ले लिया हूँ, इसे हम यहाँ पर से मिला लेंगे। अगर आपके पास में ये स्केल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप ले लीजिए, क्योंकि ये जो तरीका होता है यहाँ से ऐसा राउंड, देखिए क्या होता है जब हम इससे कटिंग करते हैं, इस निशान लगाते हैं तो यहाँ पर एक शेप आता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब हम सीधे इसको खींच लेंगे तो देखिए ये यहाँ पर इसके गैप आ गया है। ये स्केल होने से क्या होता है, आस्तीन की फिटिंग जो है बहुत ही बढ़िया आती है। अब आते हैं इसके शेप में। तो शेप बैठाने के लिए 6.5 इंच मैं यहाँ लिया हूँ, तो 6.5 इंच यहाँ पर ले लूँगा, इसे यहाँ पर से बॉक्स बना लेंगे। ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये YouTube में और कोई नहीं बताएगा। ये तरीका बहुत बेस्ट है आस्तीन का शेप बैठाने के लिए। अब इन दोनों का हाफ ले लेते हैं। 3.5 का हाफ होगा 2.25, इधर भी 2.25 में निशान लगा लीजिए। इसे भी हम सीधा खींच के इसको 2 भागों में बांट लेंगे। अब 6.5 का हाफ ले लेना है, तो 6.5 का हाफ होगा 3.25 इंच और 3.25 इंच इस साइड भी। अब ये 3.25 इंच का हाफ हमको और ले लेना है, तो इसको टेप को ऐसा कर लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर भी ऐसा ले लीजिए। अब इसमें 3 बॉक्स हम बना लेंगे। यहाँ पर से तिरछी लकीर खींच लीजिए। अब मैं इसमें फ्रेंच कर्व से आप लोगों को आस्तीन का शेप लेके बताऊंगा। फ्रेंच कर्व भी आपके पास में होना चाहिए अगर आप एक बुटीक ओनर है या टेलरिंग शॉप चलाते हैं तो। यहाँ पर से हमको यहाँ पर लाके मिलाना है।
तो फ्रेंच कर्व को बिल्कुल ऐसा सेट करिए कि ये दोनों आके यहाँ पर मिल जाए, ये ऐसे। और इस साइड हमको 1 इंच में निशान लगा लेना है। अब यहीं पर इसको लाके इस शेप को बैठा देना है, ये जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है। एक चीज़ का हमको और ध्यान रखना है, यहाँ पर बिल्कुल कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ये एक शेप में ऐसा सर्कल में जाना चाहिए। अब यहाँ पर से हम 2 इंच में एक निशान और लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व को अब सेकंड बॉक्स में यहाँ पर लाके मिलाना है, इसे पलटी करके। अब डायरेक्ट जहाँ पर 6.5 इंच में हमने निशान लगाया था वहाँ पर लाके मिला लीजिए। यहाँ पर भी वही कि इस जगह में आपका कोना नहीं बनना चाहिए। ये तरीका बहुत बेस्ट है, आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। तो चलिए मैं इसको भी कटिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा प्रॉपर एक शेप रेडी हो गया है आस्तीन का। हमको आस्तीन की कटिंग इसी प्रकार से करना है। अब हम आते हैं इसके पीछे के पार्ट में। तो देखिए ये जो हमारा पीछे का पार्ट है और ये आस्तीन है। तो देखिए मैं आपको मिला के दिखाऊंगा। ये देखिए ये बिल्कुल आके यहाँ पर राउंड शेप बिल्कुल सेट होना चाहिए। चाहे हमारा ब्लाउज डीप गले में बन रहा है, चाहे कॉलर वाले में बन रहा है, चाहे बोट नेक में बन रहा है या क्लोज नेक में बन रहा है, आपको आस्तीन और सामने का जो गहराई है वो बिल्कुल आके ऐसा सेट होना चाहिए। तभी आपके यहाँ की फिटिंग, आस्तीन की फिटिंग और आर्म होल की फिटिंग सही आएगी। देखिए एक चीज़ हमको और ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था कि मैंने इसका शोल्डर बड़ा कटिंग किया है क्योंकि हमारा डीप गला नहीं है यानी क्लोज नेक है, और इसका आर्म होल भी मैंने बड़ा कटिंग किया है। क्या होता है जब हम इसको डीप नेक करते हैं तो ये आर्म होल हमारा छोटा होता है, क्योंकि शोल्डर हमारा छोटा होने की वजह से इसका राउंड सर्कल बड़ा बनता है। लेकिन जब शोल्डर हमारा बड़ा होता है तो ये सर्कल भी हमारा बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमने आर्म होल को इसको बड़ा कटिंग किया है। अगर मान लो यही ब्लाउज डीप नेक में बनता तो इसका शोल्डर होता हमारा 5.5 इंच यानी कि 11 इंच, और इसका आर्म होल होता हमारा 6 इंच, क्योंकि यहाँ पर से ये सर्कल बड़ा होता। लेकिन जब डीप नेक नहीं बना रहे हैं, हम क्लोज नेक में बना रहे हैं, तो इसका शोल्डर बड़ा होगा और आर्म होल भी बड़ा होगा। यानी कि आपको समझना है डीप नेक के ब्लाउज में शोल्डर छोटा कटिंग होता है और पेक गले में या कॉलर वाले ब्लाउज में आपका शोल्डर बड़ा कटिंग होता है। और उसी प्रकार आर्म होल भी बड़ा कटिंग होता है जब हमारा गला पीछे से पेक है या फिर कॉलर वाला ब्लाउज है। देखिए मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया हूं कि हमको किस प्रकार से इसमें शोल्डर और आर्म होल और आस्तीन की कटिंग करना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके कॉलर वाला ब्लाउज या बोट नेक के ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका ये बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।